कि आपको मिलवाते हैं रेयान मलिक अवान से। महाना लाखों कमाते हैं, कहते हैं कि मैं लाखों कमाता हूँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि महाना लाखों, वो भी 9 साल की उम्र में? आखिरकार ये क्या काम करते हैं जिसकी वजह से इतनी कम उम्र में इतना पैसा कमाते हैं? इनकी कहानी क्या है, ये आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आपको मिलवाते हैं रेयान मलिक अवान से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं पी4 पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि मेरे साथ इस टाइम जो बच्चा मौजूद है, इसकी उम्र 9 साल है। नाम है रेयान मलिक अवान। इस उम्र के बच्चे हमेशा वालिदैन को तंग करते हैं या गली में लड़ाई झगड़ा कर जाते हैं। रोज़ शिकायतें आ रही होती हैं कि आपके बेटे ने ये कर दिया या आपके बच्चे ने ये कर दिया। गलियों में बच्चों के साथ खेलना, इस उम्र के बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, जो ना कि स्टडी में इंटरेस्ट लेते हैं और ना ही फैमिलीज़ वालों को कहीं सुकून से रहने देते हैं। इस तरह की कई मिसालें आपको हमारे मोहल्लों में या आपके मोहल्लों में मौजूद मिलती होंगी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मेरे साथ जो बच्चा मौजूद है बहुत ही डिसेंट, लाहौर का रेयान मलिक अवान, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल है, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग से महाना लाखों कमाता है। इतनी कम उम्र में महाना लाखों कैसे कमा लेता है और आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम रेयान के साथ मौजूद है, रेयान से जानते हैं क्या जो बाकी बात सोशल मीडिया पे फैली हुई वो सच्ची है या नहीं। आपकी मुलाकात करवाते हैं रेयान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेयान, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ठीक हो? आपकी उम्र वाकई 9 साल है ना, कि मैं गलत बता रही हूँ? जी वाकई में 9 साल ही है। 9 साल ही है। मतलब 9 साल की उम्र में आपने डिजिटल वर्क शुरू कर दिया, फ्रीलांसिंग। क्या करते हैं फ्रीलांसिंग में? अभी डिजिटल मार्केटिंग पर काम कर रहा हूँ, वरना मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है। अपनी वीडियोस की खुद ही एडिटिंग करता हूँ। अपनी वीडियोस की भी एडिटिंग खुद ही करते हैं? और ये पॉडकास्ट का सिस्टम भी मुझे नजर आ रहा है, ये कौन करता है? अभी मैं ही कर रहा हूँ पॉडकास्टिंग लोगों के साथ, फ्रीलांसर्स और जो सीखने आते हैं उनके साथ। आपकी उम्र के बच्चे हमेशा गली में खेलते हैं, वालिदैन को तंग करते नजर आते हैं, गली में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चों के साथ चिपड़े मारते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप इस वर्क में कैसे आ गए? पहले तो मुझे मेरे मम्मा पापा गाइड करते थे और उसके अलावा फिर डिफरेंट पब्लिक स्पीकर्स को सुनता था। अच्छा, ऑनलाइन जो वर्क आप करते हैं फ्रीलांसिंग, उसमें कौन कौन से वर्क है जो आप करते हैं? ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में कौन कौन से जो हैं वर्क आप कर रहे हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, 2D 3D एनिमेशन। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं आप? जी। तो वर्क कहाँ से मिलता है आपको ऑनलाइन और कितना कमा लेते हैं वहाँ? फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, मेन सारे लिंक्डइन से हैं। मेन सारे लिंक्डइन। ज़्यादा वर्क कहाँ से मिलता है आपको जिसमें अच्छी अर्निंग भी आपको हो जाती है मंथली? मैं वैसे फिगर नहीं लाना चाहता, लेकिन बहुत हैंडसम अमाउंट। अभी तक जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है ना, चले वो बताएं आप ना। मतलब कि आसानी से जो ना मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब तक की सबसे ज़्यादा अमाउंट किस मंथ आई और कितनी आई? अभी ये गर्मियों की जो छुट्टियां आई थी उनमें मेन आई थी सारी। होमवर्क नहीं किया होना, फिर टीचर ने कहा होना कि बस कि कंसेशन मिल गई थी कि बच्चा है कमाने वाला है, इसीलिए कंसेशन मिल गई। होमवर्क वगैरह को छोड़ के जो है गर्मियों के समर वेकेशंस में जो है ऑनलाइन अर्निंग के महाना पता नहीं कितने कमाया अमाउंट फिर नहीं बताया। उस वक्त टाइम ज़्यादा मिलता था इसलिए ज़्यादा हुई थी, बाकी फिर अभी हुई थी। कितनी हुई थी वो बताए ना, कितनी हुई थी? आपकी सैलरी से ज़्यादा। अच्छा, आपको मेरी सैलरी पता है कितनी सैलरी होनी है मेरी? शायद मेरी सैलरी आपसे ज़्यादा हो। अब आप बताएंगे फिर मैं आपको अपनी सैलरी भी बताऊँ। 5 लाख। मेरी 10 लाख सैलरी है। अच्छा, सैलरी से कम। देखा मेरी 10 लाख सैलरी है, आपकी कितनी है? 5। मतलब आपने कहा आपकी सैलरी से ज़्यादा। नहीं, माशाल्लाह रेयान मेरी सैलरी से ज़्यादा जो है वो अर्न कर रहा है। तो रेयान, अपने बारे में कुछ बताएं, आप क्या हैं, क्या माइंड रखते हैं और इस तरफ कैसे गामजन हो गए? मैं डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर काम, वीडियो एडिटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा रेयान, मुझे बताएं टीचर्स का रवैया आपके साथ कैसा है? अब तो स्कूल में भी सबको आपको पता होगा कि आप जो हैं वो एक बिजनेसमैन है। मैं तो बिजनेसमैन ही कहूँगी, एक अपना वर्क कर रहे हैं। तो स्कूल में क्या व्यूज़ हैं आपके? वैसे अभी मैं स्कूल नहीं जाता, लेकिन मदरसे जा रहा हूँ। वहाँ पे भी टीचर्स अच्छा ही करते हैं और कहते हैं कि हमें भी सिखा दो कोई काम। कितने लोग आपको कहते हैं फैमिली में या आपके टीचर्स वगैरह में, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स में, कितने लोग आपको कहते हैं कि रेयान हमें भी सिखा दो? 10 to 12। आपने कहाँ से सीखा रेयान? ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो थी वो मैंने एक ऑनलाइन एकेडमी से सीखी थी, पिंगा डिज़ाइंस। और वीडियो एडिटिंग जो थी वो मैंने कुछ मेंटोर्स थे, मोमिन भाई और उसामा अजीज़, उनसे सीखी थी। और कुछ हाँ, डिजिटल मार्केटिंग जो थी वो मैंने बाबा के एक दोस्त थे उनसे सीखी थी, जो अभी एक एजेंसी रन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। और उसके अलावा जो 3D 2D एनिमेशन है वो मैंने एक और मेंटोर से सीखी थी, हातिम भाई। ये जो आपकी सैलरी मंथली एक हैंडसम अमाउंट जिसे कहते हैं, एक हैंडसम अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, इसका करते क्या हो, कहाँ करते हो ये? ये अभी पॉडकास्टिंग स्टूडियो बनाया और एक
पीसी लिया है। ओह अच्छा, आगे फ्यूचर प्लान्स रायान क्या हैं आपके? फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर? अभी तो आपकी एज जो है वो 9 ईयर्स है, लेकिन अभी माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा ग्रो अप करना है, तो क्या प्लान्स रखे हैं? अभी माइंड में क्या सेट किया? मेरा एक विजन है 2025 तक पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस देनी है, ताकि वो भी अपना काम स्टार्ट कर सकें और अपने पावर खड़े हो सकें। उसके लिए एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है अभी, और उसके लिए पॉडकास्टिंग करता हूँ, रेहान डिजिटल वर्ल्ड। अच्छा रायान, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि अब हमने सीख लिया, हम दूसरों को क्यों सिखाएं, दूसरों का फ़ायदा क्यों सोचें? आप ये ऐसे क्यों करना चाह रहे हैं? लोग जो होते हैं वाकई में ये सोचते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर मुल्क के हालात आपको पता है आगे क्या हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो अभी से अर्निंग स्टार्ट कर सकें, जिस तरह मैं हूँ, और काफ़ी और भी बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के काम कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, तो मैं इसीलिए सिखाना चाहता हूँ। सिखाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि आगे जो बच्चे ये सीख जाएंगे आगे फ्यूचर में क्या करेंगे? वो फ्रीलांसर बन सकते हैं, IT इंजीनियर बन सकते हैं, और IT एक्सपर्ट बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। सर रायान, आपकी फैमिली वाले नहीं आपको कहते कि कितनी कम उम्र में इतना काम क्यों करने लग गए हो, छोड़ दो, दफ़ा करो, स्टडी पे फोकस करो, खेल कूद की उम्र है, यहाँ बाहर गली मोहल्लों में खेलो? लेकिन ये वालिदैन ने कभी कहा है आपको, या कभी किसी रिलेटिव्स ने आपको कहा हो कि रायान किन कामों में पड़ गए हो? मम्मा पापा ने तो कभी नहीं कहा, बाकी वो काफ़ी होते हैं लोग जो करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, क्रिटिसाइज तो हर कोई करता है, फिर बाद में ही लोग करते हैं कि हमें भी सिखा दो। पहले लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं कि ये क्या कर रहा है, कामयाब नहीं होएगा, जब हो जाते हैं तब आके कह रहे होते हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, किसी ने पहले कहा हो कि किन कामों में पड़ गए हो, तुमने कहा से इतनी कम उम्र में ये सीख लिया, लेकिन अब वो आपको कहते होंगे रायान हमें भी सिखा दो? कुछ दोस्त थे वो कहते थे पहले। क्या कहते थे? कि आप ये किन कामों में पड़ गए हो, अगर कोई अर्निंग ना आई तो क्या होएगा। कभी सोचा, ख्याल आया दिल में कि अगर मैं इन कामों में पड़ गया हूँ, अर्निंग ना आई, वर्क ना मिला या कामयाब ना हुआ तो क्या होगा? जब होएगा देखा जाएगा। अच्छा रायान, मुझे ये बताएं कि कितने बहन भाई हैं आप? 3। सिस्टर्स को या ब्रदर्स को भी सिखाने का सोचा है कि उनको भी ये काम सिखाऊं टाइम से? वो सीख रहे हैं अभी। सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं मतलब आप उन्हें? हाँ जी। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को जिनके पास सीखने की सलाहियत है लेकिन सीखना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जिनसे उनकी ज़िंदगी बदल सके? जी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके रेहान डिजिटल वर्ल्ड RIYAN डिजिटल वर्ल्ड से सीख सकते हैं। बाकी ये स्पेलिंग भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे नियॉन लाइट पे, और वहाँ से आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, आप वो देखना स्टार्ट करें, वहाँ से काम स्टार्ट करें एडोबी इलस्ट्रेटर पे। अच्छा रायान, इसके अलावा कोई मैसेज? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आज से ही सीखना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आज आपने ना स्टार्ट किया तो 1-2 सालों के बाद ये प्लेटफॉर्म्स आपके किसी काम के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आगे जाके सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही पूरी दुनिया डिपेंडेंट हो जाएगी। आप लोगों के पास सोशल मीडिया है, नेटवर्क है और PC या लैपटॉप है, तो फिर आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत शुक्रिया रायान कि आपने हमें टाइम दिया। तो व्यूअर्स, आज हम रायान मलिक अवान के साथ मौजूद थे, जिनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। अगर वाकई आप आज नहीं सीखेंगे ना तो फिर आप कभी नहीं सीख सकते। अगर आज ही आप अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे। आगे आने वाला जो फ्यूचर है हमारा सारा सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंट है। अगर हमारे पास सोशल मीडिया की स्किल्स होंगी और हमें फ्रीलांसिंग का वर्क करना आता होगा तो कल को हम खुद भी बैठ के खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी बैठा के खिला सकते हैं। पाकिस्तान के हालात पता नहीं किस तरफ गामजन है, आगे तरक्की होती है या नहीं होती, कारोबारी हालात किस तरफ जाते हैं, इस चीज़ का हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ये काम सीखें या सीख सकते हैं, कर सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। इसी तरह अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दे इजाज़त। देखते रहें P4 पाकिस्तान।